क्या आप जानते हैं कि 1 साल तक के बच्चों को अगर हम लोग नमक और चीनी देने लगें तो उनकी सेहत पर क्या नुकसान पड़ता है। दोस्तों, आजकल हम लोग देखते हैं घर में अगर बच्चे का बर्थडे हो तो मम्मी पापा उसके लिए केक लाते हैं, केक काटते हैं, या फिर बच्चे और उसके दोस्तों में स्कूल में जाके चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स बांटकर बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोग सोचते हैं कि ये चॉकलेट, टॉफ़ी, केक, आइसक्रीम और ज़रूरत से ज़्यादा चिप्स, नमकीन कहीं भविष्य में बच्चे को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो नहीं बना देंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं तो ये बिल्कुल सही सोचते हैं। बच्चे को शुगर और सॉल्ट के इंटेक पर बचपन से ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल की कंपनियां बच्चों को फोकस करके पैक्ड फूड बेच रही हैं, जिनको लुभावने विज्ञापनों के जरिए बच्चों के दिलो दिमाग में बिठा दिया जाता है, और जब बच्चों के दिलो दिमाग में वो विज्ञापन बैठ जाता है तो वो उसी चीज़ को लेने की फिर जिद करता है, जैसा कि आजकल के माता पिता इस समस्या को खासकर फेस कर रहे होंगे। दोस्तों, चीनी की वजह से बच्चे की बॉडी में क्या नुकसान होता है। चीनी की वजह से बच्चे के शरीर में जो प्रोटीन होता है वो ढंग से पच नहीं पाता, जिससे खून की नसों और त्वचा पर टिश्यूज का जो लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बचपन से ही दांत गलना, हड्डियां और आंखें कमज़ोर होने लगती हैं और मोटापे जैसी समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो सफ़ेद चीनी हम लोग खाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, वो नेक्ड कैलोरी वाली होती है। इससे एनर्जी तो मिलती है लेकिन इससे पोषण नहीं मिलता। अगर हम अपने बच्चों को कुछ मीठा ही देना चाहें, खासकर छोटे बच्चों को, तो उसके लिए बेहतर विकल्प जो होगा वो गुड़ या ब्राउन शुगर होता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण और पोषक तत्व दोनों होते हैं। गुड़ में दोस्तों क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक जैसे खनिज तत्व होते हैं, जबकि ब्राउन शुगर में क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम और सोडियम होता है। लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है। ये भी बच्चे को 1 साल से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगर 1 साल से बड़ा है तो बहुत लिमिट में आप उनको दे सकते हो। अब दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि किस बच्चे की कितनी डाइट होती है। अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसको रोज़ 2 ग्राम आप नमक दे सकते हैं। 4 से 6 साल का बच्चा है तो रोज़ 3 ग्राम, और 7 से 10 साल के बच्चे को रोज़ 5 ग्राम आप नमक दे सकते हैं। और अगर आप वयस्क हैं तो 5 या 6 ग्राम से ज़्यादा आप नमक का सेवन नहीं कर सकते। इसी तरह चीनी के लिए दोस्तों 4 से 6 साल के बच्चे के लिए रोज़ 20 ग्राम, और 7 से 10 साल के बच्चे के लिए 20 से 25 ग्राम, और वयस्क के लिए रोज़ 30 ग्राम आप चीनी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 साल तक के बच्चे को पेरेंट्स अपनी निगरानी में संतुलित खान पान के तरीके से ढाल सकते हैं। यही समय बहुत अहम होता है। जब बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंचता है तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बाद बच्चा घर से बाहर भी खाने लगता है, स्कूल में टिफ़िन शेयर करने लगता है, पैक्ड फूड भी शुरू कर देता है। इसलिए इस उम्र से पहले उसकी कम चीनी और कम नमक खाने की आदत उसको आगे बहुत फ़ायदा पैदा करेगी। 4 से 6 साल के बच्चों को एक दिन में 19 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चा इससे ज़्यादा चीनी या नमक खाता है तो उससे उसकी आंखें ख़राब हो सकती हैं और किडनी पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा ज़्यादा चीनी या नमक वाला फूड खाने से बच्चे को पेट की समस्या और अस्थमा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। 1 साल तक के बच्चे को नमक या चीनी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 1 साल तक के बच्चे की आंतें बेहद कोमल होती हैं और नमक और चीनी से उनकी आंतों में तकलीफ होने की समस्या पैदा हो सकती है। कभी कभी 1 साल तक के बच्चे को ज़्यादा नमक खिलाना जानलेवा हो जाता है। बच्चों को फल दिए जा सकते हैं जिनसे उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में शुगर पहुंच जाती है, इसलिए उसे आर्टिफिशियल शुगर वाली चीज़ें 1 साल तक के बच्चे को नहीं देनी चाहिए। जून 2022 में दोस्तों ICMR ने एक डायबिटीज़ को लेकर एक सर्वे जारी किया। इस सर्वे के मुताबिक देश में बच्चों को सबसे ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, जबकि बड़ों में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा हो रहा है। लगातार चीनी खाने से हमारा ब्लड शुगर मैनेजमेंट प्रभावित होता है। इससे छोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। कैंडी, एनर्जी ड्रिंक जैसी मीठी चीज़ें ब्लड में शुगर के लेवल को तेज़ी से बढ़ाती हैं, और इससे बच्चों को इंसुलिन का लेवल भी कम होता है। इससे बच्चों में मोटापा जल्दी आने लगता है। इसके अलावा अगर नमक का सेवन ज़्यादा करें तो यह स्किन के लिए बहुत खतरनाक होता है। इससे स्किन पर ड्राइनेस और अर्ली एजिंग का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि नमक जो होता है वो शरीर के टिश्यूज से पानी सोखने की क्षमता रखता है, और जब शरीर के टिश्यूज